नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका, आज की धर्म देशना में हम सुनने वाले हैं रूप काया की भंगुरता। जरा धम्मो यो बय्य, व्याधि धम्मो आरोग्य, मरण धम्मो जीविते। भगवान कहते हैं यौवन में बुढ़ापे का, आरोग्य में व्याधि का और जीवित रहने में मृत्यु का स्वभाव समाया हुआ है। सब्बं भिक्खवे जरा धम्मं, व्याधि धम्मं, मरण धम्मं। भिक्षुओं, सब जरा धर्मा है, व्याधि धर्मा है, मरण धर्मा है। यह प्रकृति का अटूट नियम सभी प्राणियों पर लागू होता है। जरा, व्याधि और मृत्यु से किसी की भी काया नहीं बच पाती। चाहे किसी सम्यक संबुद्ध की 32 महापुरुष लक्षणों और 80 अनुव्यंजनों वाली कंचन वर्णी परम सौंदर्यमय काया ही क्यों न हो, समय पाकर वह भी जर्जरित होती ही है, वह व्याधिग्रस्त होती ही है, मृत्यु को प्राप्त होती ही है। और यही हुआ जो बाल बुद्धि वाले लोग केवल भगवान की काया का सौंदर्य ही देखते रह गए, वे कोरे रह गए। जो इस भव्य और दिव्य सौंदर्य से आकर्षित होकर उनकी धर्म काया के संपर्क में आए, अथवा जो गंधार नरेश पकुसाती की भांति उस रूप काया को जरा भी महत्व न देकर सीधे उनकी धर्म काया के संपर्क में आए, वे धर्म से लाभान्वित हो निहाल हो गए। भगवान के रूप दर्शन मात्र से भला क्या मिलता। रूप दर्शन के भूखे अंधभक्त वकली। फटकारते हुए भगवान ने ठीक ही कहा, किंग ते इमिना पुति कायेन दिठेन। इस गंदे शरीर को देखकर तुझे क्या मिलेगा। हर मानवी काया पुति काया ही है। हाड़, मांस, लहू, पीप, मल, मूत्र आदि का समुच्चय, चाहे वह सम्यक संबुद्ध की काया हो अथवा अन्य किसी की काया हो, सभी रूप काया जरा मरण धर्मा है। किसी एक प्रसंग पर भगवान ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को समझाया, नथी खो महाराज जातस अयच जरा मरना। महाराज, जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी जरा मरण से नहीं बच पाता, चाहे वह महाधनाढ़ क्षत्रिय हो, महाधनाढ़ ब्राह्मण हो या महाधनाढ़ वैश्य हो। उसका विपुल धन, वैभव, उसकी संपूर्ण शक्ति सत्ता उसे जरा मृत्यु से नहीं बचा पाती। इसी प्रकार महाराज, जो भिक्षु अरहंत है, सिनाश्रव है, जिन्होंने धर्माभ्यास कर लिया हो, जो कृत्य है, भार मुक्त है, परमार्थ प्राप्त है, भव बंधन परिक्षीण है, परम ज्ञान प्राप्त है, जो भिक्षु विमुक्त है, उनका शरीर भी भेदन
निक्षेपण धर्मा है, अर्थात मरण धर्मा है। तो तथागत कहते हैं, जीरंति वे राजरथा सुचिता अथो शरीरम्पि जरंग उपेति। जैसे अत्यंत सजे धजे सुचित्रित राजरथ भी समय पाकर जर्जरित हो जाते हैं, वैसे ही शरीर भी जीर्णता को प्राप्त होता है। समय पाकर भगवान का स्वर्ण वर्ण कांतिमय सुंदर शरीर भी जीर्णता को प्राप्त हुआ। इससे संबंधित एक दृश्य हम देख सकते हैं कि उन दिनों भगवान श्रावस्ती के मृगार माता विशाखा के पूर्वाराम में विहार कर रहे थे। सर्दी के दिन थे, सूरज ढल रहा था। भगवान ध्यान से उठकर पश्चिम की ओर पीठ किए धूप ले रहे थे। इतने में आनंद आए, वे प्रणाम कर भगवान का शरीर दबाने लगे। उनके शरीर की जरा जीर्ण अवस्था देखकर और उनकी पूर्व अवस्था के शरीर को याद कर वे आश्चर्यचकित होकर बोले, भगवान, अब आपका शरीर पहले जैसा यानी परिशुद्ध, सुंदर और कांतिपूर्ण नहीं रह गया। परिशुद्धो छविन्नो परियोदातो, सारे गात्र शिथिल पड़ गए हैं, सर्वत्र झुर्रियां पड़ गई है, शरीर आगे की ओर झुक गया है, आँख, कान आदि सारी इंद्रियां पहले जैसी नहीं रही, दुर्बल हो गई है। तो इस मनोरम देह बिंब को जरा ने अभिमर्दित कर दिया है। तो वैसे एक बार बिना जरा अवस्था आए ही बोधिसत्व ने काया दंडन की दुष्कर चर्या द्वारा अपने स्वर्ण वर्ण सुंदर शरीर को दुर्वर्ण बना लिया था। त्वचा का परिशुद्ध निर्मल छविर्ण नष्ट हो गया था। तो निराहार के कारण, आत्मक्लेश की साधना के कारण, दुष्कर उपवास आदि करके उन्होंने अपने शरीर को बार बार पीड़ित कर दिया। इतना क्षीण कर लिया था कि वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। तो पेट को हाथ लगाए तो पीठ की हड्डी छू जाए, आंखें गड्ढों में धंस गई थी, सिर की चमड़ी ऐसे सिकुड़ गई थी जैसे कोई लौकी धूप और हवा में सिकुड़कर मुरझाया जाए। लेकिन जब इस निकम्मी निरर्थक काया कष्ट की साधना को छोड़कर युक्त आहार विहार ग्रहण किया और मध्यम मार्ग अपनाया, तो शरीर पुनः पहले जैसा सबल, स्वस्थ और क्रांतिपूर्ण हो गया। ऐसे कांतिपूर्ण शरीर को देखकर ही आजीवक उपक उनकी ओर आकर्षित हुआ था। लेकिन आप तो यह जरा अवस्था की जीर्णता है, दुर्बलता है और समय पकने पर सबको आती है। यह पुनः विवाह अवस्था प्राप्त नहीं कर पाती। इस जीर्ण जरा अवस्था का एक दृश्य और देखते, जब भगवान इस लक्ष्य करके कहते हैं कि हे आनंद, मैं इस समय जीर्ण वृद्ध महलक ढलती उम्र का वयप्राप्त व्यक्ति हूँ, मेरी उम्र 80 वर्ष की है। और फिर कहते हैं, आनंद, जैसे कोई जर्जरित गाड़ी को बूंद कर चलाता है, वैसे ही मैं इस शरीर को चला रहा हूँ। तो इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने एक एक करके आनंद को अपने शरीर की अनित्यता के बारे में बताया, शरीर कैसा परिवर्तनशील है यह बताया, और आनंद के समझ में वो बात आ गई।
आज के दिन इतना ही। भवतु सब मंगलं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो।